हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित से। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी और सरल बनाया जाएगा और सॉल्यूशन जबरदस्त होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 आयु संबंधी यानी कि एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। तो आज की वीडियो एक नए चैप्टर से स्टार्ट होगी और सबसे पहले जानेंगे दिए गए चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या क्या खास पॉइंट यूज किए जाते हैं और उन्हीं पॉइंटों के आधार पर हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और सरल बनाते हैं। तो अगर आपको आयु संबंधी चैप्टर के क्वेश्चनों को इजी और सरल बनाना है तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, जानना है और फिर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 आयु संबंधी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और उससे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे। जैसे कि मैंने ये पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, देखो ये हमारा वर्तमान आयु को रिप्रेजेंट करता है और ये बाद की आयु को रिप्रेजेंट करता है और ये पहले की आयु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी वर्तमान आयु 20 साल है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 साल है तो बाद के लिए जोड़ते हैं किसमें, वर्तमान आयु में। अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति की आज वर्तमान आयु 20 साल है तो 5 वर्ष बाद वह 25 का हो जाएगा। 5 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, कितना, 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद वह 25 वर्ष का हो जाएगा। और यदि एक व्यक्ति की आयु आज वर्तमान 20 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले पूछ सकता है वो, तो 3 वर्ष पहले के लिए हम घटा देंगे इसमें से 3 तो 17 वर्ष का हो जाएगा ये। तो देखो यही वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अगर बाद कहे तो वर्तमान आयु में जोड़कर लिखा जाता है, अगर पहले की बात कहे तो वर्तमान आयु में से घटाकर लिखा जाता है। अब अगर आप यहाँ पर है बाद में और आपको इधर चलना है पहले की ओर या वर्तमान की ओर तो इधर नहीं जाने पर घटेगा। और अगर आप पहले की कंडीशन पर बैठे हैं और आपको वर्तमान या बाद की ओर जाना है तो जुड़ता चलेगा, जुड़ेगा उसमें ऐसे। जहां से भी, चाहे वो आप यहां से इधर ने जा रहे हो तब भी जुड़ेगा, चाहे इससे इधर जा रहे हो तो भी जुड़ेगा, और इससे इधर आ रहे हो घटेगा या वर्तमान से इधर आ रहे हो घटेगा। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। इधर वर्तमान से इधर चलेंगे तो घटता है वर्तमान आयु में से, या बाद में से या पहले से इधर आएंगे तो घटने की कंडीशन लगेगी। और अगर इधर की ओर जाएंगे तो वर्तमान आयु या पहले की आयु में जुड़ता हुआ चलेगा, इधर की ओर जाएंगे तो जोड़ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इसके क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना सरल और आसानी से इसका यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है हमारा, वर्तमान आयु में बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये आता है, जबरदस्त पॉइंट है ये, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो, देखो बाप बेटे की आयु का या माँ और बेटे की आयु या भाई बहन की आयु का योग आ जाए तो उस योग को उनकी अनुपातिक आयु के अनुसार कन्वर्ट यानी कि बदल देते हैं। अब जैसे कि योग को उनके अनुपात के अनुसार बदलते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो कैसे, जैसे फादर और सन, ये बाप बेटे की आयु का योग 50 वर्ष है। देखिए ये वर्तमान आयु का योग है और यहाँ पर दिया है उनकी आयु का रेशो, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता अपने बेटे से आयु में 3 गुना था। तो देखिए योग दिया है वर्तमान का और रेशो दिया है 5 वर्ष पहले। तो मैंने ये बताया है कि योग को उनके अनुपात के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो उनका अनुपात मुझे दिख रहा है, जो आयु का अनुपात है वो 5 वर्ष पहले है। तो आज दोनों की आयु का योग 50 है, 5 साल पहले 5 इसके घटेंगे, 5 इसके घटेंगे, वर्तमान में से इधर आएंगे ना, दोनों के 55 घटेंगे, 10 घटने के बाद 40 रह जाता है। तो दोनों की आयु का योग 5 साल पहले 40 था, तो हमारा योग कितना था, 3 और 1 4। ऐसे तो योग बराबर योग वाला कॉन्सेप्ट ये भी यूज होता है इसके अंदर। मैंने बताया था आपको कि इसमें भी हर चैप्टर में हमारा ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो 4 दाई 40, एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। अगर किसी की भी आयु पूछे, जैसे बेटे की आयु पूछ रहा है
तो 10 ही कम 10 वर्ष होगी, ये 5 वर्ष पहले। और अगर इसकी वर्तमान आयु पूछी जाए तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान आयु में बेटा। तो इस तरह से हमें इसका यूज करके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उनका यूज बहुत सुंदर तरीके से कराकर सेकंडों में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब दो व्यक्तियों की आयु का योग आ जाए तो योग को उनके आयु के अनुपात के अनुसार कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, और तब हमारा क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल से हल हो जाता है। तो ये वाला सेकंड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट देखिए, दो व्यक्तियों की आयु में अंतर सदैव समान रहता है। दो व्यक्तियों की आयु में अंतर सदैव समान रहता है, चाहे वह अंतर पहले का हो, वर्तमान का हो या बाद का हो, तो अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो व्यक्तियों की आयु लिखी है, वर्तमान ए 10 साल का है वर्तमान में, बी 8 साल का है, तो इनकी वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब अगर कहे कि ये 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले गए तो इसमें से 3 घटाएंगे, 3 वर्ष पहले ये 7 का हो जाएगा, 3 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। देखिए तो भी इनकी दोनों की आयु में अंतर देख लीजिए 2 वर्ष का ही रहेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि एक बार दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर बता दिया जाता है तो वो अंतर हमेशा या सदैव समान रहेगा, उनकी आयु में फिर कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वह अंतर पहले का हो, वर्तमान का हो या बाद का हो, तो अंतर हमेशा समान रहता है। अभी हमने आपके सामने ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट आएंगे जबरदस्त। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखेंगे और इनके बाद हम टाइप वाइज पहले आपको आयु संबंधी क्वेश्चनों का करने का एक मेथड सिखाएंगे जबरदस्त टाइप वाइज, और उसके बाद आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। लेकिन इससे पहले, इस बुक के क्वेश्चनों से पहले आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको टाइप सिखाई जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने या सीखने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देख लेते हैं। जब दो व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए। देखो आयु के योग को और अंतर को जोड़कर आधा कर दीजिए, तब बड़े व्यक्ति की आयु हमें ज्ञात हो जाती है। देखिए दो व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर आ जाए तो 30 और 6 36, जोड़कर उसको आधा कर दीजिए। 36 का आधा होता है 18, तो एक ही आयु 18 वर्ष आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब 2 बार अनुपात वाली संख्या आ जाए तो क्रॉस मल्टी के अंतर का यूज करते हैं। 2 बार इस तरह से अनुपात वाली संख्या आ जाए तो क्रॉस मल्टी, 5 के 15, 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे 11। इस तरीके से हमें आपको ये मेथड में क्वेश्चनों के साथ बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा। बट मैंने ये आपको बस पहचान बताई है कि जब 2 बार रेशो वाली संख्या आ जाए तो क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करना, वो कैसे करना क्वेश्चनों में बताया जाएगा। बस ये आपके सामने एक नॉलेज रखी है, करने का तरीका मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा टाइप वाइज। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 आता है कि दो व्यक्तियों की आयु के गुणनफल को उनके अनुपातिक गुणनफल से भाग देने पर वर्गमूल निकालते हैं। देखिए जब दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल आ जाए और उनकी अनुपातिक आयु का मान आ जाए तो गुणनफल को उनके अनुपातिक गुणनफल से भाग करेंगे और भाग करने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर यहाँ से हम क्वेश्चनों को आसान करेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं जबरदस्त टाइपों के साथ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, और फिर आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम टाइप सीखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और टाइप के बाद ही हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। जबरदस्त। अगर आपने ध्यान दिया, इन टाइपों को बहुत अच्छी तरीके से समझा तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा और इतना सरल और इजी हो जाएगा कि आप रियल में जान जाएंगे कि हाँ टाइप से पढ़ने का फायदा क्या है, ये आपको मालूम हो जाएगा। आप अपने आप ही 60-70% क्वेश्चन स्वयं अपने आप निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आयु के योग पर आधारित प्रश्न, पहली टाइप स्टार्ट होती है। अब देखिए मैंने जो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताए थे उनके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा, बस आप माइंड का यूज कीजिए। देखो
ए और बी की वर्तमान आयु का योग, देखो ए और बी की आयु का योग दिया और ए बी से 4 वर्ष बड़ा आयु, ए बी की आयु में अंतर है। तो मैंने कहा था जब दो व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़े की आयु आ जाएगी, यानी कि ए की आयु आ जाएगी, क्योंकि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो चलिए देख लेते हैं। योग और अंतर को जोड़ लीजिए, 24 और 4 28 का आधा 14, आंसर आ गया, बस खत्म। देखिए योग और अंतर को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, 24 और 4 28 का आधा 14 होता है। तो ये आ गया ए का ये वर्तमान आयु। अगर यहाँ से बी की आयु पूछी जाए तो दोनों की आयु का योग 24 है, 24 में से ए 14 का है तो बी रह जाएगा 10 का, क्योंकि 10 और 14 24। और फिर दोनों की आयु में अंतर देख लीजिए, 4 वर्ष का है, ये रहा, और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो लीजिए खत्म। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे ही हम आपको टाइप वाइज सिखाएंगे, फिर आपके लिए चैप्टर बिल्कुल ईजी सरल और आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा, तो हमें इसमें पता लग रहा है कि प्रकाश बड़ा है लोकेश से, यही से। तो अंतर आ गया, जो क्या आया, यो आया दोनों की आयु में अंतर। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 48 साल था, और यह अंतर कब का है, वर्तमान। तो योग को भी वर्तमान में लाना है और फिर अपना योग और अंतर से आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, तो 10 उसके और 10 दूसरे के, दोनों के 10 10 20 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, 20 जोड़ दीजिए, वर्तमान आयु का योग आ जाएगा 68। ये प्रेजेंटली आयु का योग है 68 वर्ष। क्लियर है, देख लीजिए वर्तमान आयु का योग आ गया 68। अब जैसे कि मैंने बताया था जब दो व्यक्तियों की आयु का योग आ जाए, अब योग एक समान होना चाहिए, देखो वर्तमान होना चाहिए यहाँ और वर्तमान ही अंतर होना चाहिए। तो दोनों की आयु का वर्तमान योग 68 और अंतर 34 है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। अब देखिए 60 और 30 90 हो गया और 12 102 हो गया दोनों के आयु का योग। अब इसमें प्रकाश बड़ा है तो 102 का आधा कर दीजिए, मैंने बताया था दोनों के योग का आधा कर दीजिए, प्रकाश की आयु आ जाएगी 2 पंजे 10 2 एकम 2, 51 वर्ष का है प्रकाश, लीजिए खत्म। तो प्रकाश की आयु 51 वर्ष, फिनिश क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के, देखो रमेश और गणेश दोनों की आयु का योग है वर्तमान में 28 वर्ष। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो यहाँ अंतर आ गया, जब दोनों की आयु का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़े की आयु आ जाएगी। तो यहाँ रमेश, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, गणेश छोटा है बताया है देख लीजिए, और रमेश यहाँ पर आपको पता है बड़ा है। अगर हम इन दोनों को जोड़कर आधा करें तो बड़े की आयु आएगी। क्लियर है, चल देख लीजिए 28 और 6 34 का आधा 17 वर्ष आ जाएगा रमेश। जब दोनों का योग 17 है, देखिए इसमें रमेश का आयु 17 है, दोनों का योग 28 है, उसमें से दोनों के योग में से रमेश 17 वर्ष का, तो गणेश हो जाएगा 11 वर्ष का। लीजिए आ गया आंसर, दोनों की आयु में अंतर 6 साल का हो गया, फिनिश। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पूछा है गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु बताओ, तो गणेश की आयु 11 वर्ष है, फिनिश। तो इस तरीके से अगर जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए दो व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर आ जाए तो योग अंतर को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपके सामने आ चुके आंसर, चेक कर लो। देखिए टाइप नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त टाइप, और आपके सामने क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त। देखिए अगर आपने टाइप सीख लिया तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से स्वयं भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम टाइप नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। देखिए
अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए अंतर पर आधारित प्रश्न किस टाइप के, कैसे, और इनको किस तरीके से माइंडली तरीके से क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जाता है। मेन चीज देखिए आपका कंपटीशन है। अगर कंपटीशन में आप माइंड का ही यूज प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन इजी नहीं बनेगा। अब आप हर बार एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है आपने, एसएससी सीजीएल का देते हो आप, बैंक का, रेलवे का आदि इस तरीके से एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन अनसोल्व रह जाते हैं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि आपका जो कंसेप्ट टैलेंट है और क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका है वो आपका क्लियर नहीं है, और जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब आपको टाइप वाइज और ये कंसेप्ट, ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है इसको मिक्स करके कंसेप्ट सहित इनको और लैंग्वेज का यूज करके अगर आप देखें तो मैं तो बिल्कुल चुटकियों में हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बताएगा कौन? प्रॉब्लम तो ये है आपके सामने। अब ये तरीका हमने स्टार्ट किया आपके सामने, अब आप इसको सीखिए और इससे क्वेश्चनों को इजी और सरल बनाइए। अब देखिए मैं आपके सामने सारी चीज़ों को आसान बनाऊंगा। देखो सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर है, दोनों की आयु में अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर कर देंगे यहाँ से, ये रहा हमारे कॉन्सेप्ट ही लगेगा। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, देखो मोनी और सोनी, मोनी है और फिर सोनी है। देखो मोनी की आयु, ये मोनी है ये सोनी, 2/3 है। 2/3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। देखिए पहला मान पहले का होता है और दूसरा मान दूसरे का होता है, तो 2 इसका हो गया और 3 इसका होगा, 2/3। क्लियर? बस हो गया खत्म। अब दोनों की आयु में अंतर कितना है? 7 वर्ष का। हमारा अंतर कितना है? 1 का। देखिए संख्या में अंतर आ गया, और मैंने बताया था आपको संख्या के साथ जरूर मिलेगा आसपास अंतर, योग, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, बचत आदि ये सब मिलेंगे। तो यहीं से ही पता लग जाता है इक्वल टू इक्वल सेट और लिया। यहाँ दोनों का अंतर आ गया रेशो में 1 रेशो की वैल्यू हो गई 7, 1 रेशो की वैल्यू 7। सोनी की आयु बताओ, सोनी की 7 21 साल हो गई। देखिए ये आ गया सोनी की आयु का आंसर 21 साल। खत्म, बस इतना लिखना, अधिक कुछ भी नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। देखो ये आ गया अंतर बराबर अंतर, खत्म। यदि मीना की आयु टीना की आयु का, ये मीना है ये टीना, मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, तो यहाँ अंतर कितना? 5। हमारा यहाँ अंतर है 1 रेशो की वैल्यू आपको पता 5 है, तो टीना की आयु बतानी, 5 चौक 20 साल होगी टीना की आयु। लीजिए आंसर आ गया 20 वर्ष। टीना की आयु 20 वर्ष। फिनिश हो गया क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही टैलेंटेड और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इसको माइंड और टैलेंट से ही इजी और सरल और आसान बनाया जाएगा। देख लीजिए आप अपने आप सामने देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 4 भाइयों की आयु का योग, देखो 1 भाई, 2 और 3 और 4 भाई है, इनकी आयु का योग दिया है कितना? इनकी आयु का योग है 56 वर्ष। अब देखिए जब मैंने बताया था यहाँ पर हम औसत वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जितनी भी संख्या है अगर उनका योग करके उन्हीं संख्याओं से भाग कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु आ जाती है। अब देखिए उनकी आयु में अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष का है। जब अंतर एक समान आता है, जब संख्याएं एक समान अंतर से चलती है, तो वहाँ औसत वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। औसत का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए ये योग बराबर, देखिए योग औसत बराबर, योग दिया है ना उसने, योग दिया है उसने 56 दिया है। अब अगर हम योग को जितनी भी संख्या दी जाए उसे भाग कर दे तो औसत आ जाता है, क्योंकि योग बटे पदों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। औसत क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। अब मैंने योग कितना हमारा 56 को संख्या 4 से भाग दे दिया, तो क्या आ गया? औसत। औसत कहाँ आएगा? यहाँ बीच के नंबर पर आएगा। मैंने काटा 4 से,
14 चौका 56, 14 आ गया हमारा औसत यहाँ पर। अब देखिए प्रत्येक की आयु में समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। अब देखिए 2 इधर कम करके लिख दीजिए, 12, 2 इसमें जोड़ कर लिख दीजिए 16। देखिए 4 वर्ष का अंतर, तो 12 4 16, 4 20, और इधर 4 घटाएंगे 8। तो मैंने चारों भाइयों की आयु निकाल दी 4 वर्ष के अंतर से, 8 4 12 4 16 4 20। अगर इनकी आयु को जोड़े तो 56 वर्ष। इसमें बड़े भाई की आयु पूछी है 20 साल है, तो बड़े भाई के छोटे भाई की आयु पूछेगा तो 8 वर्ष, बड़े की पूछा तो 20 वर्ष। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 3 है, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं देखने को तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। देखिए इनका तरीका सीख लीजिए, सिंपल ही है, बस माइंड का खेल है इसमें। 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 बच्चे, कब की बात है ये? 2 वर्ष पहले। तो हमें वर्तमान में आना है, मैंने बताया था वर्तमान आयु में लाएंगे। 2 वर्ष पहले 2 साल एक बच्चे के जुड़ेंगे और दूसरे बच्चे के भी 2 साल जुड़ेंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। 18 में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो गया? वर्तमान आयु का योग हो गया दोनों का 18 4 22। क्लियर है? 22 हो गया वर्तमान आयु का योग। जब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। मैंने बताया था कितने भी वर्ष बाद आए, पहले आए, वर्तमान आए, कभी का कुछ भी आए, अगर एक बार अंतर आ गया तो वो अंतर हमेशा वही बना रहेगा। तो यहाँ 2 वर्ष का अंतर बताया तो अंतर 2 का ही रहेगा, चाहे 3 वर्ष बाद हो, 6 वर्ष बाद हो, 3 वर्ष पहले हो, वर्तमान हो, अंतर हमेशा अंतर रहेगा। ये गेम है सीखने का। तो देखो दोनों व्यक्तियों की आयु का योग तो 22 है, अंतर हो गया 2, इन्हें जोड़कर आधा कर देंगे, 24 का आधा कर देंगे, बड़े बच्चे की आयु आ जाएगी 12 वर्ष। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 12 वर्ष। फिनिश, खत्म हो गया क्वेश्चन, देखिए फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। देखिए 65 आ गया, 2 व्यक्तियों की आयु का योग। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 5 वर्ष का था। अब चाहे आप 10 वर्ष पहले गए, बाद गए, वर्तमान में गए, कभी भी गए, अंतर हमेशा अंतर बना रहेगा। कॉन्सेप्ट में मैंने लिखवाया है कि जब 2 व्यक्तियों का अंतर आ जाए तो अंतर हमेशा या अंतर सदैव समान रहता है। तो 5 वर्ष का अंतर है, दोनों का योग देखो, योग और अंतर, योग दिया 65, अंतर दिया है 5, इन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 65 में 5 जोड़ेंगे 70 का आधा, ये रहीम की आयु आ जाएगी 35 वर्ष। रहीम की आयु आ जाएगी 35 वर्ष। और पूछा है करीम की आयु बताइए। अब देखिए दोनों की आयु का योग 65 है, जिसमें रहीम 35 का है तो 30 का करीम आ जाएगा। ये करीम की आयु आ गई, क्लियर, और ये रहीम की आयु आ गई। स्पष्ट हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, करीम की आयु कितनी है? 30 वर्ष। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। देखिए टाइप नंबर 4 आता है। अब देखिए आयु संबंधी से रिलेटेड टाइप नंबर 4, अनुपात पर आधारित। दो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चनों में अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब क्वेश्चन में 2 बार अनुपात वाली संख्या आ जाए तो क्रॉस मल्टी का अंतर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा वो आपका क्रॉस मल्टी का अंतर। अब आप खुद ध्यान से सीखना है। तो देखो ए व बी की वर्तमान आयु, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 का है। प्रेजेंट है ये वर्तमान आयु, प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान आयु का अनुपात है ये P फॉर प्रेजेंट। क्लियर है? 2 वर्ष पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। देखिए 4:3 का अनुपात था। कब की बात है? 2 वर्ष पूर्व। और क्वेश्चन देखिए आप फिनिश हो जाएगा। एक ही वर्तमान आयु बताए, एक ही वर्तमान ये वाली। अब देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे जब 2 बार रेशो आ जाए, 1 बार 2 बार ऐसे।
तो इधर दिया गया समय लिख लेते हैं, कितना समय इधर 2 वर्ष, ये लिख देंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। इधर समय 2 वर्ष लिखेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 5 तिये 15, 4 चौक 16, अंतर हो गया 1। देखो इनके अंतर से मैंने इसको भाग दिया, और जो यहाँ का अंतर है ध्यान से देखो, इन दोनों में अंतर बैठा 1, उस 1 से मैंने गुणा किया, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 1 दूनी 2, 1 रेशो की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, एक ही वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो पूछा है बताइए एक ही वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष होगी। गजब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सुपर तरीके से आपको कराया जाएगा, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। पिता पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए ये फादर और ये सन, इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 3:1 प्रेजेंटली। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। कब की बात है ये? 5 वर्ष बाद 7:3 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु बतानी। अब देखिए टोटल समय है हमारा इधर 5, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे, 3 तिये 9, 7 एकम 7, अंतर 2, यहाँ का अंतर कितना है 4, 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 को मैंने 2 से भाग किया, 2 ढाई 20। क्लियर? अब देखिए फादर की वर्तमान आयु 30 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पहले पूछा है, अगर इसमें से 5 घटा दें हम तो 25 वर्ष आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। पिता की 5 वर्ष पहले की आयु थी 25 वर्ष। देखिए टाइप नंबर 5 स्टार्ट हो गई है। टाइप नंबर 5 है गुणा पर आधारित, यानी कि गुणा पर आधारित का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये है गुणा पर आधारित टाइप। बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक में आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। देखिए ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, वर्तमान में है ये बात। अब देखिए बिल्कुल इजी और सरल तरीके से हो जाएगा। ये रेशो ही होता है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना, रेशो ही कहलाता है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, बी की आयु से 4 गुनी थी। कब की बात है ये? 8 वर्ष पूर्व। क्लियर? तो 8 वर्ष बाद बी की आयु हमें बतानी है, तो समय इधर कितना है 8, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे हम। यहाँ पर 2 एकम 2, 4 एकम 4 में से 2 घटाएंगे 2, और यहाँ का अंतर आएगा 3, 3 से मैंने यहाँ गुणा किया। 8 तिये 24 है, 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 12। पूछा है 8 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 12 एकम 12, 12 वर्ष वर्तमान आयु है। 8 वर्ष बाद पूछा है, 8 जोड़ेंगे इसमें 20 वर्ष हो जाएगा, तो बी की 8 वर्ष बाद जो आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। देखिए टाइप नंबर 5 में बहुत सिंपल तरीके से हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु से, देखिए ये रोहित है, ये मोहित है, रोहित मोहित, तो 10 वर्ष पहले की बात है ये। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु से दुगनी, मोहित से दुगनी थी, ये लिख दी मैंने। रेशो है ये, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, रेशो कहलाता है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष बाद अगर हम लिखे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मोहित 40 वर्ष का है। अब देखिए जब 10 वर्ष बाद वो 40 का है, तो 10 वर्ष बाद तो वर्तमान में इसमें से 10 घटाएंगे, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। यहाँ वर्तमान आ गया, यहाँ पर बाद है, और इधर पहले है। अब देखिए ये आयु कब की है? 10 वर्ष बाद। यहाँ की है ये आयु 10 वर्ष बाद। यहाँ हमें आना वर्तमान पर, तो वर्तमान पर आने के लिए इधर नहीं चलेंगे, तो घटेगा, मैंने बताया था इधर को कितना, 10 घटा के वर्तमान में आ गए हम। कितनी हो गई वर्तमान में आयु? 30 वर्ष।
30 वर्ष है वर्तमान में। हमें आना पहले, तो और घटेंगे यहाँ का आने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ आना 10 वर्ष पहले, 10 और घटेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी ये। अब देखिए 20 ही कम 20 है, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा ये रोहित। तो रोहित 10 वर्ष पहले 40 का था, तो रोहित की वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले वो 40 का था, वर्तमान में इधर आने के लिए जुड़ेगा, 10 जोड़ दीजिए इसमें। रोहित की वर्तमान आयु आ गई 50 वर्ष। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीका आपके सामने। रोहित की वर्तमान आयु आ गई 50 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 7 आयु यानी कि एज संबंधी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आपने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़े हैं, तो उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरलतम तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है, उनकी आयु में 4 और 5 का अनुपात है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है, मैंने बताया था संख्या के साथ में योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल आदि यही मिलता है। देख लीजिए मिल गया, योग आ गया, 2 बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है, तो योग बराबर योग करेंगे, तो दोनों बहनों की आयु का योग 81 वर्ष। इधर इन दोनों की जो आयु रेशो में है उस रेशो का योग करेंगे। देखिए ये ना 9 हो जाएगा। देखो 4 और 5 का रेशो है ना उनकी आयु में, इधर रेशो का योग कर लिया मैंने, 9 इक्वल टू इक्वल हो गया। 9 ही कम 9 और 9 नम्मा 81, एक रेशो की वैल्यू 9 वर्ष है। पूछा है एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है। देखिए इनमें कितने वर्ष का अंतर है, छोटी है बड़ी है, अंतर ही पूछ रहा है, और अंतर इसमें 1 का है, 1 से गुणा कर देंगे तो अंतर आ जाएगा 9 वर्ष छोटी। 9 ही कम 9, 9 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा पहले क्वेश्चन का जवाब आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी, सरल और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा। राम और राज की आयु में 4 और 5 का अनुपात है। देखिए राम और राज, इनकी आयु में 4-5 का अनुपात है प्रेजेंट। क्लियर। यदि उनकी आयु का योग आ गया, देखिए मैंने बताया था संख्या के साथ योग, अंतर, कम, अधिक जरूर मिलेगा आपको। ये आ गया योग 126 है, तो आप रेशो का योग कर लो। देखो इक्वल टू इक्वल। ये मैंने बताया था दुनिया का कोई भी चैप्टर नहीं बचता जिसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट ना लगता हो, सब में लगेगा, सब में लगेगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इधर दोनों का 5 और 9, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, योग बराबर योग हो गया। 14 बार काटेगा ये इसको, 14 नंबर 126 होता है। क्लियर। एक रेशो की वैल्यू आ गई है 9 ही कम 9, और इसको 14 बार, एक रेशो की वैल्यू 14। पूछा है उनकी आयु के बीच का अंतर। अंतर कितना है इनमें? 1 का अंतर। 1 में 14 से गुणा करेंगे, 14 वर्ष का अंतर आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 3। सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी करी। यानी कि श्रीनिवास और छोटी लड़की जिससे उसने शादी करी, यानी पति पत्नी की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष का है। देखिए दोनों, जब 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर आ जाए, ये अंतर आ गया, और 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगी। 33 वर्ष। देखिए जब औसत आ जाता है तो योग कर लेते हैं। योग बराबर होता है, आपको पता, औसत गुणा संख्या। योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है।
तो हमने दोनों की आयु का योग निकाल लिया। 33 तो औसत है, संख्या 2 है, 33 दूनी 66 वर्ष। लेकिन ये योग कब का है, ये बात ध्यान देना जरूरी है। ये 5 वर्ष बाद का है। ये कब का है, 5 वर्ष बाद। हमें चाहिए वर्तमान। 5 इसके जुड़ रहे हैं इसमें वर्तमान में, यानी ये कह दीजिए 5 वर्ष बाद है, 5 इसके घटाकर वर्तमान में आएंगे। यानी ये 10 साल अगर हम यहाँ घटा देते हैं दोनों के 55, तो इनका वर्तमान आयु का योग हो गया 56 वर्ष। अब मैंने आपको बताया था जब दो व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर आ जाए, देखो योग तो जो है अंतर जो है, तो उन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। तो जोड़ इनका कितना हो गया, 60 का आधा 30 वर्ष है। श्रीनिवास की आयु जो है 30 वर्ष है। अब हमें ये मालूम है दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। देखो ये रहा 56 वर्ष, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। श्रीनिवास उसमें 30 वर्ष का है, तो वह छोटी लड़की कितने की होगी, 56 है, 56 में से 30 घटाएंगे 26 वर्ष की। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 26 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे, बिल्कुल आसान बनाएंगे। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष छोटे हैं, यानी कि मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। ये कहा है, बेटे ने कहा है कि मेरे पिता मुझसे इस समय 25 वर्ष बड़े हैं, तो फादर बेटे से उम्र में 25 वर्ष बड़ा है। यानी कि बाप बेटे की आयु में अंतर आ गया, जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर योग अंतर आ जाए उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़े की आयु आ जाती है। ये तो है दोनों की वर्तमान आयु में अंतर, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। अब हम 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। 5 वर्ष पहले अगर 5 बेटे का और 5 पिता का जोड़े तो वर्तमान में आ जाएगा 10 जुड़कर, तो 39 में अगर हम 10 जोड़े तो 49 वर्ष आ जाएगा वर्तमान में। तो देखो वर्तमान में दोनों की आयु का योग आ गया, और मैंने कहा था जब योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर लीजिए। तो पिता की आयु यानी कि बड़े की आयु ज्ञात हो जाती है, 49 और 25, ये हो गए 74 का आधा कर दीजिए, पिता की आयु आ जाएगी 37 वर्ष। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 37 वर्ष पिता की आयु। लेकिन यहाँ पर पूछा है मेरी वर्तमान आयु, बेटे की वर्तमान आयु पूछा है। अब देखो यहाँ से निकल जाएगा, बाप बेटे की आयु का योग है 49 वर्ष। 49 में फादर हो गया 37 का, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1, बेटा हो गया 12 वर्ष का। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु, अर्थात बेटे की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सिंपल और आसान हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आसान होगा। पी और क्यू की आयु का योग, देखो P प्लस Q की आयु का योग, Q और R की आयु, Q प्लस R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। क्लियर, देख लीजिए लैंग्वेज साइड, Q से Q काटा, इधर आने पर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। P में से ये R इधर लाकर घटाएंगे, P माइनस R बराबर 15। हमसे पूछा है बताए R P से कितने वर्ष छोटा है, P से R छोटा है 15 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए फिनिश। बस माइंड का खेल है, अगर आप मैथ को आसान करना चाहते हो तो माइंड का यूज कीजिए हमारे साथ मिलकर, चीज़ें बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर की आयु का अनुपात, देखिए पी क्यू आर की आयु का अनुपात 4, 7 और 9 है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 8 वर्ष पहले ये आयु में अंतर है, अंतर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किस किस की आयु में अंतर है, आर की आयु और क्यू की आयु में अंतर है। और मैंने बताया था ये समय का अंतर है 8 वर्ष पहले, ये अंतर बराबर अंतर करेंगे,
किस में, आर में और क्यू में। आर में और क्यू में यहाँ अंतर कितना है, 2 का। एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 चौक 8, 4 आ गई। हमसे पूछा है उनकी आयु का योग बताओ। अब योग कितना है इनका, पी क्यू आर का, 9 7 16 4 20। उस योग में 4 की गुणा करेंगे तो योग हो गया 80 वर्ष। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 80। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो बहुत इजी और सरल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बहुत आसान क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु बताए। तो बहुत ही सिंपल आसान। देखिए ये फादर हो गया, ये सन हो गया। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। देखिए यहाँ पर ये पिता का जो बेटा है वो 12 वर्ष का है वर्तमान में। ये 12 वर्ष का है वर्तमान में। क्लियर है, देखिए ध्यान से। पुत्र के जन्म के समय, अब पुत्र का जन्म यहाँ पर हुआ था, यहाँ से ये 12 वर्ष उसने बिताए तो वर्तमान में, आज की बात वर्तमान में है। तो पुत्र का जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान, इस वर्तमान आयु से 3 गुनी थी। इसका 3 गुनी थी, या इसका 3 गुना हो गया 12 ये 36। देखो जब पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु 36 वर्ष थी। क्लियर। तो पिता की अब वर्तमान आयु बताए। जैसे यहाँ से यहाँ लो, ये अब 12 साल बीता, अगर ये वर्तमान आया, ऐसे ही 12 साल आप इसमें जोड़ दीजिए, वर्तमान आयु आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु। 36 में 12 जोड़ेंगे 48। फिनिश। देखो माइंड का सवाल है, बिल्कुल इजी सरल तरीका और एक एक पॉइंट क्लियर है आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 48 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष थी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। राधा और मुरारी की आयु में अंतर। मैंने बताया था जब योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा करो, बड़े की आयु आ जाएगी। अंतर कितना है, 12 वर्ष का। 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का योग 28 वर्ष था। 5 वर्ष पहले हमें लाना है वर्तमान योग। यो है 5 वर्ष पहले का योग। 5 तो इसके घटेंगे, 5 वर्ष पहले था ना पहले, और वर्तमान में आने के लिए जोड़ते हैं। देखो ये वर्तमान है और ये पहले है, तो पहले से 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए इधर नहीं जोड़ते हैं। तो 5 राधा के 5 मुरारी के 10 साल जुड़ेंगे तो 28 में 10 जोड़ेंगे, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो दोनों का योग 28 जमा 10, 5 5 जोड़ देंगे दोनों के, 38 वर्ष हो गया। तो दोनों का वर्तमान योग 38 साल है और वर्तमान अंतर 12 साल है। तो मैंने बताया था कि जब योग और अंतर आ जाए उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए। 38 और 12 को जोड़ें तो हमारा बनता है 50। देखिए 38 12 मैंने जोड़ा तो 50 है, और 50 का मैं आधा लिखूंगा, 50 का आधा लिखूंगा 25। 25 आ जाएगी। राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, यानी कि राधा की उम्र बड़ी है, तो राधा की उम्र आ जाएगी 25 वर्ष। अब देखिए दोनों की आयु का योग वर्तमान में 38 है, उसमें राधा 25 साल की है, तो 13 वर्ष की होगी मुरारी। तो इसमें पूछा है मुरारी की वर्तमान आयु कितनी, तो ये मुरारी की वर्तमान आयु आ गई, ये राधा की आयु आ गई, राधा, और ये आ गई मुरारी। ये आयु आ गई राधा की और ये आ गई मुरारी की। देखिए सिंपल है, अगर आप माइंड का यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देख लीजिए दोनों की आयु में अंतर कितना आया, 12 का। दोनों की आयु का योग 5 वर्ष पहले 28 था, 5 उसके जोड़ दीजिए, वर्तमान में 38 हो जाएगा। जब योग
और अंतर आ जाए 38 12 50, 50 का आधा 25, 25 होगी राधा और 38 में से 25 घटाएंगे 13 हो गया मुरारी। तो यहाँ पर मुरारी की आयु 13 वर्ष। देखिए दोबारा रिपीट कर दिया इसको, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 9। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। इसका मतलब पिता अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ा है वर्तमान में। तो देखिए अपने बेटे से सन लिख दिया मैंने, 26 वर्ष से बड़ा है पिता, ये पिता है और इधर उसका बेटा है। क्लियर है? देखिए बेटे से 26 वर्ष बड़ा है पिता, बड़ा है यानी कि प्लस लगेगा। अब आगे बढ़े, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बेटे की आयु यह हो जाएगी और पिता की आयु ये हो जाएगी। 8 वर्ष बाद ये हो गई। उसके पिता की उम्र उसकी स्वयं की उम्र का दुगुना, उसकी स्वयं की उम्र के दुगुने से 2 वर्ष कम है, 2 वर्ष कम है। देखिए बन गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। तो यहाँ जेरेमी यानी कि उसके बेटे की वर्तमान उम्र बतानी, जेरेमी यानी कि उसका बेटा, उसका सन। एस का मान निकाल दीजिए क्योंकि एस यहाँ पर सन है जो कि जेरेमी है, तो जेरेमी की वर्तमान उम्र आनी है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 34, एस जमा 34 बराबर 2s जमा 16 माइनस 2। क्लियर है? अब देखिए 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 में से 34 में से 14 घटाएंगे 20 बराबर 2s में से 1s घटाएंगे 1s, यानी कि उसके बेटे की उम्र थी 20 साल। उसके बेटे की उम्र थी 20 साल। देख लीजिए आप एक बार फिर, 16 में से 2 घटाएंगे 14, फिर 14 इधर 34 में से आकर घटेगा, 34 में से 14 घटाएंगे 20 और 2s में से इधर 1s घट जाएगा, 1s बराबर 20, यानी कि उसके बेटे की आयु 20 वर्ष थी। जेरेमी 20 वर्ष का था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बतानी। देखिए 5 बच्चे हैं, मेन बात 1 2 3 4 और 5, पांचों की आयु का योग है 80 वर्ष। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर औसत निकालना है, औसत बीच की संख्या कहलाती है और ये औसत जब लगता है जब दी गई संख्या एक क्रमागत हो, ये वाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्रमागत है, 5 वर्ष का अंतराल है, लगातार 5-5 का अंतर है, तो औसत आ जाएगा। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या 5। 5 बच्चे हैं, 5 से काटा 16 बार, 16 पंजे 80, तो बीच नंबर आ जाएगा ये वाला, बीच का नंबर, यानी कि जो तीसरा बच्चा है उसकी उम्र 16 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बतानी, इधर सबसे छोटा 5 वर्ष का अंतराल है, 5 घटाएंगे 11, 5 घटाएंगे 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब हमारा क्वेश्चन आता है 11, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4 वर्ष के अंतराल पर, इस बार 4-4 वर्ष का अंतर है, 2 3 4 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, 5 से भाग करेंगे औसत आ जाएगा 16 बार, तो 16 हमारा 4 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे हैं, ये हमारे 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा बीच सेंटर में 16। कितने कितने का अंतर है? 4-4 साल का। सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछा, सबसे बड़ा बच्चा यहाँ होगा ये, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, में 4 जोड़ेंगे 24, सबसे बड़े बच्चे की आयु आ गई 24 वर्ष। सबसे छोटा बोलता 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, सबसे छोटे की आयु 8 होती, सबसे बड़े की है 24 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम टाइप का है। 2 वर्ष का अंतराल है, इस बार देखो इसमें 5 का था, इसमें 4 का, इसमें 2 का, तो 2 वर्ष के अंतराल पर 4 बच्चे, 1 2 3 4 बच्चों की आयु का योग 28, 4 से भाग करेंगे औसत आ जाएगा 4 7 28,
ये 7 बीच में रखेंगे, 2 इधर छोड़कर। अब देखिए 2 वर्ष का अंतराल है, 1 वर्ष इसमें से कम करो 6, 1 वर्ष इसमें बढ़ा दो 8, 2 वर्ष का अंतराल, 6 में से 2 घटा दो 4, 6 8 में 2 जोड़ दो 10। इस प्रकार हम बच्चों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चे की आयु है 4 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 46 वर्ष और 60 वर्ष है दोनों की। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4-5 हो जाता है तो n का मान क्या होगा, यानी कि n वर्ष बाद। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 3 23 और 6 चौक 24, 240। देखिए आयु में अंतर 10 का आ गया और इधर यहाँ पर हमारा अंतर आ गया रेशो में 1 का। 1 से इसको काटेंगे 10 बार, तो 10 वर्ष बाद आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4-5 हो जाता है। अब आप प्रूफ कर लीजिए। 46 में 10 जोड़ेंगे 56, 60 में 10 जोड़ेंगे 70। अब इनका रेशो यही आएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। देखिए प्रूफ हो गया यही। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी इज राइट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब 2 संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़ा नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर यही बात है, 2 भाई हैं, उनकी आयु में अंतर 7 वर्ष और उनकी आयु का योग 21। तो इन्हें जोड़ लीजिए, 21 और 7 28, 28 का आधा 14। देखो दोनों की आयु का योग 21 है, 21 में बड़ा तो हो गया 14 का, छोटा हो गया 7 का, बस खत्म। देखिए तो हमसे पूछा है सबसे छोटे की आयु, सबसे छोटे की आयु 7 साल है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 15। 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर, मैंने बताया था योग अंतर चाहे संख्या में हो चाहे अनुपात में हो। अब यहाँ इनका अनुपात दिया है तो योग अंतर, इन्हें जोड़ लीजिए दोनों को, 6 का आधा कर दीजिए, 2 3 6, ये बड़ा नंबर आ गया। देखो दोनों का योग रेशो में कितना है 5, 5 में बड़ा रेशो 3, छोटा हो गया 2, 3 2। क्लियर है। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है तो हमारा गुणनफल 3 दूनी 6। मैंने बताया था जब 2 संख्याओं के गुणनफल से गुणनफल को भाग देंगे तो वर्गमूल निकालते हैं। भाग देने पर 6 कम 6 छंग 36, वर्गमूल निकला 16 का। 16 का 4 होता है वर्गमूल, ये 16 बार कटा, इसका वर्गमूल निकाला 4। अब हमसे पूछा है उनकी आयु बताए, तो 4 3 12 साल का बड़ा होगा और 4 दूनी 8 साल का छोटा भाई होगा। यानी कि दोनों भाइयों की आयु में मान बढ़ा है 12 साल और 8 साल, यानी कि 8 और 12 साल के दोनों भाई हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में होगा। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे, कितने सदस्य हो गए 4। 2 बच्चे और 2 माता पिता, 4 सदस्य हो गए। चारों की औसत आयु 26 है। तो योग कर लेंगे चारों की आयु का योग, 26 गुणा 4, 26 चौका 104 वर्ष हो गया। चारों की आयु का योग 104 वर्ष। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, इसमें से अगर हम 62 वर्ष घटा दें पिता और बच्चों की आयु का योग, तो मदर की आयु आ जाएगी, यानी कि माता की आयु आ जाएगी। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 10 में से 6 गए 4, 42 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल सा सवाल आपके सामने।